एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ रखा गया है 76। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। हम यहाँ पे जो है इसका आंसर जो है आप लोगों को बता देते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। आप लोग खुद से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप मैसेज करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स स्टडी विद प्रेम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स, आप उसमें जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 2 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी 40 ml। और 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। और 4 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। और 5 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं जीएस का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। 3 to 5 सेकंड आप लोगों का समय दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी सुनीत शर्मा। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ के रूप में जो है सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 2021 को जो है इनको, ये पहले 1 जनवरी 2021 को जो है पूर्वी रेलवे जोन का जो है जोनल मैनेजर रह चुके हैं, लेकिन 1 जनवरी 2021 को जो है इन्हें रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, इससे पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन थे? इससे पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ फ्रेंड्स वीके यादव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकमल झा। श्री राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है और इस पुस्तक के तहत जो है उन्हें $5000 की राशि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 131वां। मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान 131वां रहा और अंतिम स्थान पर जो है नाइजर रहा और फर्स्ट स्थान पर जो है नॉर्वे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर जो है ओमकारेश्वर बांध 600 मेगावाट वाले दुनिया का सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का जो है निर्माण किया जा रहा है ओमकारेश्वर बांध पर। ठीक है, और इस परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी और इसमें जो है अनुमानित निवेश लगभग 3000 करोड़ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? बताइए द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा अपनी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट में मानव में खुशियों को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान का उद्धरण और संत साझा किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दलाई लामा। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के राजगीर में बनाया गया है, जो 6 फुट चौड़ा और 85 फुट जो है लंबा है। ठीक है, और ऐसा पुल जो है पहला पुल जो है सिक्किम के पेलिंग में बनाया गया था इससे पहले। इसके पश्चात उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट एक ग्लास ब्रिज का जो है निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाईफाई सुविधा से। पीएम वाणी योजना के माध्यम से देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और इस योजना को प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है। पीएम वाणी योजना के अंतर्गत जो है वाईफाई की सुविधा मुफ्त में होगी और इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आय में वृद्धि होगी और जीवन शैली में सुधार आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाईफाई की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रति वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 23 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात।
मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी, मणिकरण पावर लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेहान दारूवाला। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने शाकिर बहरीन में शाकिर ग्रा प्री के दौरान इतिहास रचा है। वह फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जेहान दारूवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को जो है प्रतिवर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 2020 का इसका थीम था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, 2020 का इसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और 21 मार्च को जो है फ्रेंड अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वर्ष 2020 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुईस ग्लिक। लुईस ग्लिक को जो है वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है एशियाई खेल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। 2022 में 19वें एशियाई खेल जो एक बहुराष्ट्रीय खेल परियोजना है का आयोजन जो है होंगजाओ चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक किया जाएगा। और इसका शुभंकर जो है फ्रेंड्स कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन है। इसका जो है शुभंकर जो है फ्रेंड्स कांगकोंग, लियान लियन और चेन चेन है। ठीक है, ये सब चाइनीज नाम है फ्रेंड्स, चेन चेन फैन फैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का जो है 16वें संस्करण 8 से 21 फरवरी के बीच जो है राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष। बजट 2021-22 में जो है 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट प्राप्त होगी। फ्रेंड्स आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड्स। और आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और इसमें से कोई अगर बीपीएससी के भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 67वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं, अगर 67वीं बीपीएससी का फॉर्म अगर आप में से कोई भर रहे हैं, अगर चाहते हैं 67वीं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना, तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर जो है 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड जो है अभी तक जितने भी 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पर दिया है। आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। बिहार दरोगा के लिए भी है वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है साबित होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स एक बार जाके वो वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसका लिंक जो है फ्रेंड्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है देखिए विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की जो है विशेष वार्षिक बैठक जो है सिंगापुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जो पहले ल्यूसन बर्गन स्टॉक में 13 से 16 मई 2021 के बीच आयोजित किया जाना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, कभी कभी किसी एग्जाम में जो है ये पूछ सकता है बेका का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो बेका का फुल फॉर्म हो गया बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 की वार्ता का आयोजन किया गया था, और जिसका इसके दौरान जो है फ्रेंड्स दोनों देशों के मध्य जो है बेका समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा से। अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट वी शांता को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 1986 ईस्वी में जो है इन्हें पद्मश्री और 2006 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वह कैंसर के सुलभ उपचार के लिए जो है प्रसिद्ध थी। रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार से भी जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमुई में जो है 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। जमुई के नागी नकटी पक्षी बिहार में जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था फ्रेंड्स पक्षियों के बारे में
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है S-400 क्या है? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही चर्चा में रहता है ये S-400 क्या है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। भारत रूस से वर्तमान समय में आधुनिकतम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रम्प हासिल करने जा रहा है। रूस से S-400 प्रणाली की डिलीवरी के लिए 2018 को भारत और रूस ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और इस सिस्टम की डिलीवरी जो है फ्रेंड्स अक्टूबर जो है 2023 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2023 तक जो है इस सिस्टम का डिलीवरी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाओमी ओसाका। और यूएस ओपन जो है फ्रेंड्स किस कोर्ट पर खेला जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नहीं चलिए बता ही देते हैं, यूएस ओपन जो है फ्रेंड्स आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, और पुरुष एकल के विजेता जो यहाँ पे थे आपका डोमिनिक थियम और महिला एकल के विजेता थे आपका यहाँ पे नाओमी ओसाका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। वर्ष 2020 में 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन सऊदी अरब की मेजबानी में जो है आयोजित किया गया और 16वां 2021 में इटली में आयोजित किया जाएगा और 17वां 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा और 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2022। भारत को जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य वर्ष जो है 2022 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S में जो है हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। H2S हो गया आपका, HCl हो गया, ये सब में जो है हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन बंध किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध जो आपका HF में पाया जाता है, H2O में पाया जाता है और NH3 में और HCl में जो है ये सब में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इनके यौगिक के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिन्हें हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3 को जो है लूनर कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग जो है फ्रेंड्स मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही के रूप में की जाती है। ठीक है, AgNO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस बार पंचायत चुनाव भी है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कहीं ये सब क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्लोरीन। किसी परमाणु के वाहितन कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम का जो है ये अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा जिंक टीन। तांबा जिंक टीन से जो है गन धातु जो है बनते हैं और तांबा जिंक निकेल से जो है फ्रेंड्स आपका जर्मन सिल्वर बनता है। ठीक है, तांबा जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर बनता है और तांबा जिंक लोहा से आपका जो है डेल्टा मेटल जो है बनता है, डेल्टा मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिला देने से कांच का रंग जो है गहरा नीला हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। गनीमीड और ओयो यूरोपा, उसके बाद आपका हो गया कैलिस्टो, अल्मीथिया आदि जो है ये सब बृहस्पति ग्रह का जो है उपग्रह है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपा जो आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है शरद विश्वत की स्थिति कब होती है? शरद विश्वत की स्थिति कब होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विश्वत रेखा पर लंबवत चमकता है और ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इसे विश्व या
सम रात दिन कहते हैं, और 21 मार्च को बसंत विश्व की स्थिति और 23 सितंबर को जो है शरद विश्व की स्थिति रहती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। मयाना, माउंट ताल और माउंट पिंट्यूब ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर में एवं चीन सागर को जोड़ती है? अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ती है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं चीन सागर को जोड़ती है, और सुंडा जल संधि जो है आपका जावा सागर और हिंद महासागर, यूकाटन जल संधि जो है आपका मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर एवं पाक जल संधि जो है आपका पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो है जोड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलोरेडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन बांध जो है आपका ये कोलोरेडो नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, कोलोरेडो नदी पर जो है एक हूबर बांध भी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलास्का की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। ठीक है, और यह मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य सीमा नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है किस देश के साथ नहीं लगती है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लगती है। सिर्फ म्यांमार के साथ जो है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, मुलिंग ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। मुलिंगला, मनाला और नीति दर्रा जो है ये आपका बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? टोन्स जो है किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। टोन्स जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेंगर, रेहिंद, यमुना नदी की जो है ये कुछ अन्य सहायक प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, दूध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। दूध धारा, कपिल धारा एवं धुआं धारा जो है आपका जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, निमारी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमारी जो है निम्न में से किसकी नस्ल है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय की नस्ल है। गिर, साहिवाल, राठी, रैंड, सिंधी, कॉन्क्रेज, थारपारकर, मालवी और नागौरी, जर्सी, देवनी, पोवार, निमारी, ये सब जो है फ्रेंड्स गाय की कुछ प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइट में जो है लोहे का अंश 72% होता है, और हेमेटाइट में जो है 70% होता है, और लिमोनाइट में जो है 40 to 60% होता है, और स्टीरियराइट में जो है 40% लोहे का अंश होता है। ठीक है, स्टीरियराइट में जो है 40% लोहे का अंश होता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, सर्वाधिक पूछा, सर्वाधिक जो है आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट में 72%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो है भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, शक्ति का बीमा क्या है? शक्ति का जो है बीमा क्या है ये आपको बताना फ्रेंड्स। लास्ट के प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार पूछा जा चुका है अभी तक डिफरेंट एग्जाम में। तो बताइए क्या होगा इसका डायमेंशन, पावर का डायमेंशन क्या होगा? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ml2 T⁻⁻3, ml2 T⁻⁻3। ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका शक्ति का बीमा हो जाएगा। और कार्य का पूछेगा फ्रेंड्स, कार्य का क्या होगा डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन क्या होगा?
फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्क का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पावर का डायमेंशन दिया हुआ है, वर्क पावर जो है वर्क का जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कीजिए, लाइक जो है वीडियो को करना नहीं भूलिए फ्रेंड्स, और कमेंट भी कीजिए आपको कितना आंसर जो है सही हो रहा है 100 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमें आप बताइए कि 100 में जो है फ्रेंड्स मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है सर। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इससे पहले भी फ्रेंड्स एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 का जो है प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट तो वो भी जाके लगा सकते हैं। वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देख रहे हैं, वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को जो है हम लोग यहाँ पे पूरा कवर करेंगे आज, और नेक्स्ट के वीडियो में फ्रेंड्स वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को जो है कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स हम कोशिश कर रहे हैं एक दिन में जो है 2 प्रैक्टिस सेट लाने का, तो फ्रेंड्स आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, तभी हम जो है फ्रेंड्स एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का ला पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसके किस पे। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलते हैं कि सर एक दिन में जो है 2 प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो इसी की वजह से जो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं एक दिन में जो है अब आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट लाने का जो प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बताइए यहाँ पे इसका क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। देखिए तारत्व जो है ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली तथा मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारत्व जो है अधिक होता है और मोटी ध्वनि का जो है तारत्व कम होता है। तारत्व जो है आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर जो है तारत्व निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिससे कि फ्रेंड्स चालकों के द्वारा जो है पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए जो है इसका उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी रंग जो है प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर होता है और प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है लाल रंग जो है बाहर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स तरंग। दृश्य प्रकाश तरंगे, परावैंगनिक किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे एवं गामा तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। दृश्य विकिरण की खोज जो है न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंग दैर्घ्य जो है आपका 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्य। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल राज्य को जो है शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के जो है किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की जो है संज्ञा दी गई है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। संविधान के भाग 3 में जो है वर्णित मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है संसदीय प्रणाली में शून्य काल किसकी देन है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। शून्य काल में जो है सांसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। शून्य काल जो है प्रश्न काल के तुरंत बाद शुरू होता है और संसदीय प्रणाली में यह भारत की देन है जो 1962 से जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मंडाल समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970। राज्य मंडाल समिति का गठन केंद्र व राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 1970 ईस्वी में किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र व राज्य के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए यह समिति गठित की गई थी। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, पूरा 100 जो है क्वेश्चन लगा के जाइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको डबल स्टार पाना है तो फ्रेंड्स पूरा 100 क्वेश्चन लगा के जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 ईस्वी में जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू नहीं हुआ था। 1965 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान के विरुद्ध जो है युद्ध हुआ था भारत का। उस समय जो है भारत को आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। राष्ट्रीय आपातकाल जो है फ्रेंड्स अभी तक जो है 3 बार जो है भारत में लग चुका है। फर्स्ट टाइम लगा था 1962 ईस्वी में, सेकेंड टाइम 1971 में और उसके बाद थर्ड टाइम जो आपका लगा था 1975 ईस्वी में। ठीक है, और 1962 ईस्वी में जो है घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 ईस्वी तक जो है जारी रहा था।
इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। वर्ष 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा सांसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बनाने के लिए सांसद को अधिकृत जो है कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीकांत झा समिति के अंतर्गत जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को जो है दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 से 2006 के बीच जो है भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशहाली। यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाहन स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं का निर्यात। ठीक है, सेवाओं के निर्यात से संबंधित निर्यात को जो है अदृश्य निर्यात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों का विवाह न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका सही आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता के 1906 के अधिवेशन में जो है कांग्रेसियों द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1940 ईस्वी में जो है गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से जो है ये संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कथा सारित सागर के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमदेव। सोमदेव के द्वारा जो है फ्रेंड्स कथा सारित सागर की रचना की गई थी और यह जो है मौर्य काल की विशेष जानकारी जो है इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा जो है आपका हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था और चुहंद्रू, सिंधु एवं बनवाली जो है आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है उदयन किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़यक वंश। उदयन जो है आपका हड़यक वंश का शासक था और उसने जो है गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है 319 ईस्वी में जो है गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है लाहौर थी, लाहौर से ही उसने अपने शासन का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन के द्वारा जो है दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किया गया था। अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए उसने सेना के संगठन की ओर जो है विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका बताइए क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीख ए फिरोज शाही
उस तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 ईस्वी में जो है, अगस्त 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग या सांप्रदायिक निर्णय, कम्युनल अवार्ड और मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की थी, और यह अंग्रेज द्वारा अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1707 ईस्वी में जो है खेरा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें जो है साहू की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। अमीबा के गमन के लिए जो है कूटपाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सरसों किस कुल का पौधा है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल का जो है पौधा सरसों है। मूली, सलजम ये सब भी जो है आपका क्रूसीफेरी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है? तो बताइए क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है त्रिवलनी कपाट जो है पाया जाता है। त्रिवलनी कपाट कहाँ पाया जाता है बताइए। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाएं आलिंद एवं दाएं नीला में पाया जाता है। दाएं आलिंद एवं दाएं नीला के बीच जो है आपका त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है आपका शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर जो है नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी का जो है केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B6, ठीक है। और इसकी कमी से जो है एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1919 के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। केंद्र विधान परिषद का जो है स्थान राज्य परिषद और विधानसभा के स्थान पर जो है द्विसदनात्मक वाले विधानमंडल ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव के लिए जो है किन्होंने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया गृहीत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है और यह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है एवं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? बताइए सेंट जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी जो है आपका सेंट जोन्स है। प्लूटो रिको की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? प्लूटो रिको की राजधानी जो है आपका सेंट जुआन है। सेंट जुआन जो है प्लूटो रिको की राजधानी है। और होंडुरास की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा होंडुरास की राजधानी कहाँ है। और जमाइका की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? जमाइका की राजधानी जो आपका है किंगस्टन। किंगस्टन जो आपका जमाइका की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है दंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। दंपा और थोरांटलांग वन्यजीव अभयारण्य जो आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में। भारत सरकार के द्वारा जो है वन संरक्षण नीति जो है 1952 ईस्वी में लागू की गई थी, जिसे 1988 ईस्वी में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में जो है स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम संगठन विज्ञान का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ILO की मुख्यालय कहाँ है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। सत्रिया जो है आपका नृत्य पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है और यह संगीत और नृत्य के साथ जो है अभिनय का सम्मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्केटिन। फॉल्केटिन डेनमार्क के सांसद को जो है फॉल्केटिन के नाम से जाना जाता है। फॉल्केटिन के नाम से जो है डेनमार्क के सांसद को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स जाते जाते, और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर भी कर दीजिएगा ये प्रैक्टिस सेट। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट